फैसलाबाद में इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। कुर्बानी के इंतजामात और गोश्त की तकसीम के तरीक़ाकार से मुतालिक तफसीलात बताएंगे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में समाजी तंजीम की जानब से इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतमाम किया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर जो है उनकी कुर्बानी की जा रही है। एक बड़ी टीम इस सारे प्रोसेस को अंजाम दे रही है। मेरे साथ इंतजामिया मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितने जानवर जो है उनकी कुर्बानी की जा रही है, तकसीम का क्या तरीक़ेकार है। हमारे जो 600 जानवर जो ना कुर्बानी में करने हैं, जो 300 जो ना तुर्की के साथ है, बाकी सैलानी करते हैं। तकसीम का सिस्टम ये है कि हमने जो राशन में जो बहनें बेटियां उनको भी देना है, जो रोटी गार्ड में जिनको हमने जॉब दी है उनको भी देंगे, और बाकी जितने दारुल अमान है, ओल्ड एज हाउस है, बच्चों की जेल है, वहाँ भी हमने भेजना है और बैतुल माल में भी देना है। और दूसरा दूर दराज जो इलाके हैं जहाँ पे गोश्त नहीं पहुँचता, तो हमारी टीम लेके हम जो ना फ्रिज में हम पैक करके लेके जाएंगे, वहाँ भी हमने इसकी तकसीम जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों में फ्रीजर रखकर दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाया जा रहा है। और इस हवाले से कसाबों की एक बड़ी टीम इन्होंने हायर की है जो इस सारे काम को अंजाम दे रही है। जी, ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ मकामी शहरियों के साथ साथ स्वात पहुँचने वाले सयाहों ने भी सयाहती मकामात का रुख कर लिया है, जहाँ वो हसीन नज़ारों के साथ साथ खुशगवार मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात जानेंगे स्वात से महबूब अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की दूसरे रोज़ मुल्क भर के दीगर सयाहती मकामात की तरह मुल्क भर के सयाह जो है वो स्वात के हसीन और सयाहती मकामात का भी रुख कर रहे हैं। इनमें म्यादम, मालम जब्बा, मरगुजार, कालाम और दीगर इलाके शामिल है। इस वक्त मैं स्वात के सयाहती मकाम मरगुजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क भर से सयाह आए हैं। यहाँ पर हसीन मनाजिर और हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवान जो है वो अपने अपने पकवान जो है उसको पकाने में मसरूफ़ है। और नौजवानों का ये कहना है कि इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ी ईद के मौके पर मौसम इंतहाई हसीन है, इसलिए जब वो सयाहती मकामात का रुख करते हैं तो वहाँ पर पकवानों के साथ साथ हसीन मनाजिर और साथ में हसीन मौसम से भी भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, और बड़ी ईद के बड़े जायके कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी रहा। रान, रोस्ट, गोला कबाब, मलाई बोटी और दीगर खानों के लिए लोगों ने दोस्तों और अजीज़ों के साथ फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। गुजरावाला के शहरी ईद के पहले दिन कुर्बानी के जानवरों की रान रोस्ट करवाने मुख्तलिफ पकवान सेंटर पहुँच गए। ईद उल अज़हा के पहले रोज सक्कर में शहरी अजीज़ व क़रीब की दावतों के लिए बाहर से लजीज चटपटे और चटखारेदार गोला कबाब, सीख कबाब, चंदन कबाब, मलाई बोटी समेत दीगर पकवान ऑर्डर पर तैयार कराए। टिक्के है, कबाब है, चंदन कबाब है, मलाई बोटी है, बिहारी बोटी है। तो की दावत करी थी तो वो गोश्त उनको दिया है और उन्होंने टाइम दिया है, आधे एक घंटे के बाद का उन्होंने बोला उसके बाद आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। सरगोदा में ईद उल अज़हा के मौके पर अजीज़ व अक़ारिब में गोश्त की तकसीम और दीगर मसरूफियात से फारिग होने के बाद दोस्त अहबाब के लिए घर की छतों पर बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया। अपने करीबी दोस्तों के लिए ये बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें टिक्का कबाब, बीफ टिक्का, उसके अलावा मटन पुलाव और कौरमे की डिशेज बनाई गई हैं। सराय थर में ईद के रोज गाँव के तमाम लोग गिरोह की शक्ल में एक दूसरे के घर गए, जहाँ उनकी लजीज खानों से तवाज़ो की गई। और सहराए थर में ईद की मुबारकबाद देने के लिए ग्रुप की सूरत में घर घर जाने की सदियों पुरानी रिवायत आज भी कायम है। इस दौरान मेज़बान इनकी लजीज खानों से तवासुब भी करते हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल गनी बशीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहराए थर की तहसील इस्लाम कोट के एक गांव में। आइए आपको दिखाते हैं कि गांव के मकीन किस तरह से ईद उल अज़हा की जो खुशियां हैं उनको मना रहे हैं। ये एक थरी बासियों का किचन है जो कि झोपड़े नुमा बना हुआ है। इसके अंदर ये खातून ईद उल अज़हा के मौके पर खाना पका रही है और गोश्त पका रही है। इसी तरह से मोहल्ले भर के लोग जो सदियों पुरानी रिवायत है उसको भी जारी रखे हुए हैं, जिसमें ईद नमाज की अदायगी के बाद मोहल्ले के हर घर में ग्रुप की शक्ल में जाकर कहीं घने सायेदार नीम के दरख्त के नीचे महफिल सजती है, तो कहीं बैठक के अंदर रंग बिरंगी रलियों और चादरों से सजी हुई चारपाइयों पर बैठकर ये लोग मिलकर आपस में ईद की खुशियाँ बांटते हैं। मुख्तलिफ जो खाने हैं उनसे इनकी तवाज़ो की जा रही है। यूँ सहराए थर के घर में दिन भर एक खूब मेले का समा रहता है और आपस में मिल बैठने की यहाँ जो सदियों पुरानी रिवायात हैं उनकी थर के वासी आज भी उनके अमीन हैं और ये खुशियाँ यहाँ आज भी उसी तरह से जा बजा नज़र आती हैं। जी, और बहावल नगर में ईद कुर्बान के मौके पर सफाई मुहिम भी जारी है। फहद शफीक तफसीलात बताएंगे।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर बहावल नगर में भी सफाई सुथराई के खास इंतजाम किए गए हैं। बहावल नगर वेस्ट मैनेजमेंट और जिला इंतजामिया की जानिब से एक जामिया प्लान तश्कील दिया गया है, जिसके तहत पहले रोज जो है वो 700 के करीब सैनिटरी वर्कर्स जो है वो बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों से जानवरों की अलाइशें जो है वो इकट्ठी करके डंप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 200 व्हीकल्स जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंप साइट्स बनाई गई है, जहाँ पर ये अलाइशें जो है वो डंप की जा रही है। जिला इंतजामिया की तरफ से भी नुमाइंदगान जो है वो सफाई सुथराई के इंतजाम देख रहे हैं। शहरी भी खासे मुतासिर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता ईदों पर जो है वो इस तरह की सफाई सुथराई नजर नहीं आई थी, लेकिन इस दफा खासे अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और जो रोड्स हैं उनकी सफाई जो है वो मुतवातर की जा रही है, उन्हें वॉश भी किया जा रहा है। और जहाँ पर कोई इलाइशें नजर आती हैं वहाँ पर कंप्लेंट सेल का नंबर भी दिया गया है, और उस नंबर को डायल करते ही कंप्लेंट आपकी दर्ज की जाती है, और उसके बाद जहाँ पर इलाइश पड़ी हो वहाँ से उठाकर डंपिंग साइट पर पहुँचाई जाती है। तो सफाई सुथराई के इंतजाम बहावल नगर में किए जा रहे हैं। और ईद उल अज़हा के दौरान कमालिया में भी आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी है। अमजद सईद से तफसीलात जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से पंजाब भर में सुथरा पंजाब सफाई प्रोग्राम के सिलसिला में कमालिया में ईद सफाई ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है। इस सफाई ईद ऑपरेशन में 500 के करीब मर्दों ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं, और शहर में 50 से ज़ायद मकामात पर अलाइशों को जमा करने के लिए कैंप ऑफिस कैंप किए गए हैं, जहां पर 24 घंटे अमला तैनात है। 200 के करीब लोडेड ट्रालियां, डंपर, रक्शे शामिल है, जो घर घर से अलाइशों को उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अलाइशों को मुकर्रर करदा पॉइंट पर ही जमा करवाएं, ताकि इलाका को साफ सुथरा रखा जा सके। जी। और अब बात ईद उल अज़हा की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ईद उल अज़हा के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ते किए, ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। पाक भारत बहरान और गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। ईरान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दिनों में कतर की मुतहरिक सिफारतकारों पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से रब्ता किया। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद शेख सबाउल खालिद से भी रब्ते में वज़ीर आज़म ने कुवैत को मुतवाज़िन और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। कुवैती वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी रब्ता किया। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से रब्ते में रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से रब्ते में शहबाज शरीफ ने मलेशियन अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं से भी रब्ते किए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने के लिए कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों की तैयारियों को सराहा। जवानों के साथ कंट्रोल लाइन पर नमाज ईद की अदायगी के बाद उन्होंने जवानों के हौसले, पेशा वराना महारत को सराहा और कहा कि कौम के बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की दलेराना जिद्दोजहद को भी कभी फरामोश नहीं किया जाएगा।
और कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओरिबे पर रैली के दौरान कातिलाना हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मैगुएल ओरिबे शदीद जख्मी हुए हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओरिबे की वालिदा डियाना टर्बे एक सहाफ़ी थीं जिन्हें 1991 में बदनाम ज़माना स्मगलर पाब्लो एस्कोबार ने अगवा कर लिया था और वह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गई थीं। 39 साला मैगुएल ओरिबे की हालत से मुतालिक अभी कुछ नहीं बताया गया। सदारती तर्जुमान ने हमले की मजम्मत की है और इसकी तहकीकात का मुतालबा भी किया है। लॉस एंजल्स में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के क्रैकडाउन पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज भी झड़पें जारी हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गवर्नर लॉस एंजल्स और मेयर अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ तो करना होगा। हर कोई जानता है कि गवर्नर लॉस एंजल्स और मेयर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया है। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है कि वफाकी हुकूमत 2000 अमरीकी फौजियों की तैनाती पर गौर कर रही है। इस इक़दाम से मजीद तनाव बढ़ेगा। कराची में 11,800 टन आलाइशें ठिकाने लगा दी गई हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के 25 टाउन में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। आलाइशें उठाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कश स्प्रे भी किया जाएगा। तफसीलात सुलेमान सादत खान की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मेयर कराची ने बर्न्स रोड, लियारी, केमाड़ी, गुरु मंदिर, न्यू कराची, तारिक रोड और जहांगीर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर में सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। 11,800 टन आलाइशों को ज़मीन बोझ किया जा चुका है। 3,396 हमने इजाफी मशीनरी डिप्लॉय की है और एग्जिस्टिंग मशीनरी हमारे पास 2,000 थी, तो तकरीबन 6,000 छोटी और बड़ी मशीनरी, लोडर, डंपर, गाड़ियाँ, ट्रॉलीज इस वक्त इस ऑपरेशन में सॉलिड वेस्ट का इदारा इस्तेमाल कर रहा है और जो हमारा स्टाफ है वो तकरीबन कोई 22,000 के लगभग लोग हैं। MQM पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची बोले, आधा शहर घूमने के दौरान इस जमात का कोई नुमाइंदा सड़क पर नहीं दिखाई दिया। खालें इकट्ठा करने वाले अपना काम करें, हमें आलाइशें उठाने दें। कोई एयर कंडीशन जगह में, ये खुली फिजा में हो, ये कराची वाले बैठे हुए उनके साथ बैठा हुआ, उनके वक्त में तो कराची वाले ऐसे बैठ नहीं सकते थे। क्या क्या हो जाता था आप सबको पता है। अगर वो समझते हैं कि काम नहीं हो रहा, आइए मेरे साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं। मेरी गाड़ी वो चला लें या उनकी गाड़ी मैं चला लूँगा। टिकटॉक से बाहर निकले, कामों पे आए। इंशाल्लाह हम तो काम कर रहे हैं और हमारी देखा देखी आपको मजबूरन काम करना पड़ेगा। काम नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। 15 जून से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगने को खुशाइन करार देते हुए मेयर कराची का कहना था कि थैलियों के बायस नाले और सीवरेज का निज़ाम चौक हो जाता था। उम्मीद है शहरी हुकूमत के इस इक़दाम को सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। एक बार फिर ईद उल अज़हा के मौके पर चमड़ा मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खालों की कीमतें मायूस कुन रहीं। खालें फरोख्त करने वाले मायूसी का शिकार हैं, जबकि व्यापारियों ने छतरे और ऊँट की खाल की मांग खत्म होने की वजह से उनकी खरीदारी ही बंद कर दी है। एफानुल्लाह की रिपोर्ट। हर साल कुर्बानी के जिंदा जानवरों की कीमतों में तवातर से इजाफा हो रहा है, लेकिन इन्हीं महंगे जानवरों की खालें फरोख्त करने के लिए आने वाले शहरी कीमतें खरीद सुनकर परेशान हैं। इनका कहना है कि खाल को बेचने के लिए मार्केट तक लाने का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। लोगों ने 1.5 लाख का बकरा लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे खाल देने आए हैं 300 रुपये की, 250 रुपये की, 200 रुपये की खाल कह रहे हैं, ठीक है। बड़ा वेड़ा है ना जो 6-7 लाख रुपए का, ठीक है, उसकी खाल जो है वो 1300-1400। जी इस वक्त हम खाल बेचने के लिए आए हैं। जो जानवर है वो तकरीबन 2.5-3 लाख से शुरू होता है, लेकिन जो खाल है वो इधर 1500-1600 की ली जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि ईद उल अज़हा पर खालों की रसद तलब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होती है, इसीलिए खालों की कीमतें ज़मीन बोझ हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस साल छतरे और ऊँट की खाल की कोई कीमत नहीं है। जी भाई, हम बकरे की खाल ले रहे हैं 200 की, 300 की। जो वेड़े की खाल बड़ी है वो 1000 से लेकर 2000 रुपये तक लेते हैं। वो जो छतरे की खाल है वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऊँट की खाल है उसकी भी कोई कीमत नहीं है।
कुर्बानी के जानवरों की खालों की खपत और तलब कम होने की बड़ी वजह मुल्क के अंदर चमड़े की सनत का ज़वाल पजीर होना है। इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि इस सनत की तरफ खुसूसी तवज्जो दे ताकि महंगे जानवरों की कीमती खालों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सिफारती वफ़द बरतानिया पहुंच चुका है। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, अमरीकी सोच रहे हैं कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, अब मजीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने इन्हें समझाया कि गैर जिम्मेदार मुल्क को भारत की जारियत से रोकने के लिए आलमी मुदाखलत की ज़रूरत अब भी है। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन अब लंदन पहुंचा है, जहां अगले दिनों में उनकी यहाँ पर बरतानवी हुकाम के साथ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। खुर्रम दस्तगीर साबिक वफाकी वज़ीर इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो लंदन पहुंचे। हम उनसे बात करते हैं। खुर्रम साहब, आप कैसे रेट करते हैं अपना जो दौरा था आपको बिलावल भुट्टो की क़यादत में? जो सफारती मिशन वज़ीर आज़म ने अभी अमेरिका भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने मकासद हासिल किए हैं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मौक़िफ़ रखा कि अगर हिंदुस्तान दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता तो पानी की वजह से, और हिंदुस्तान ने जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया जिसमें उसने कहा है कि उसे जंग करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से बरे सग़ीर में एक जंग यकीनी है। और पानी का मामला पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। जो मज़ाहमत का सामना वो यही हुआ कि अमरीकियों का ये ख्याल है कि अगर अब चूँकि उन्होंने सदर ट्रंप ने सीज़ फायर करवा दिया है तो अब दोबारा मज़ीद इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा मिशन था वहाँ, कि उनको ये समझाना है कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव मीटिंग्स हुई, हमारा रिसेप्शन अच्छा था, उन्होंने हमारी बात को समझा भी और ख़दशात भी उनको समझ आए। ख़ुद भी उन्होंने एग्री किया सब ने कि पानी की जो वेपनाइजेशन है उसको हथियार बना के इस्तेमाल करना ये बहुत ही गलत बात है। कश्मीर वो बन चुका है आफ्टर गज़ा लार्जेस्ट ओपन प्रिजन। इंडियंस जो भी करें गुड लक टू देम। हम पर उन्होंने जब हमलावर होंगे तो जाहिर है हम जवाब देंगे। हिंदुस्तान से के डेलीगेशन को ये नहीं पता उनका मिशन क्या है, सिवाय पाकिस्तान को गंदा करना। हम वह हिंदुस्तान को गंदा करने नहीं करने गए थे, हम पाकिस्तान की कहानी सुनाने गए थे। अमेरिका में जो पाकिस्तान का दौरा था, अहम बात यह है कि हमने एक मल्टीलेटरल फोरम से यानी अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू किया। तमाम अहम ममालिक के जो मंदूबीन कराम हैं उनसे मिले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से, जनरल असम्बली की प्रेसिडेंट, सिक्योरिटी काउंसिल, और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है कि पाकिस्तान बावजूद उसके कि हमने अपनी फ़ौजी सबक़त दिखाई, लेकिन फिर भी हम पीस के अमन की दावत लेकर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत को आलमी ताकतें ये बताएं कि दो पड़ोसी न्यूक्लियर स्टेट्स इस तरह के ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकती। वो ख़ित्ते के लिए क्या बल्कि दुनिया के अमन के लिए बहुत नुकसानदेह है। We've had a fantastic response in both New York and Washington। जो हमारी कंसर्न्स थी रिगार्डिंग कश्मीर इंडस वाटर ट्रीटी, वहाँ भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आज इंडस वाटर ट्रीटी को ओवरलुक किया जाता है तो देन नो ट्रीटी इन द फ्यूचर विल स्टैंड एनी ग्राउंड। अमेरिका का दौरा बहुत ही कामयाब रहा। न्यूयॉर्क के जो हमारे स्टे के दौरान हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर्स के साथ बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत रही। हमारा जो एक मैसेज था वो ये था कि इंडिया ने एग्रेशन कमिट की है और ये कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल हैं वो एक पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किए जाएं। उनका एक जो नैरेटिव था पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे काफ़ी अरसे से, इस तरह किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं। बजट का मौसम है लेकिन जनूबी पंजाब के किसान इस बार भी शिकवे करते नजर आते हैं। अगरचे हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता माली साल में मुतादिद ज़राई स्कीमें मुतारिफ कराई, लेकिन खित्ते के ज़राई मसाइल जूं के तूं हैं। मज़ीद जानेंगे जौदत नदीम से। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है और जनूबी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती से यही शोबा आज सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है। गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब को 439 ग्रीन ट्रैक्टर्स, सुपर सीडर प्रोग्राम, ग्रीन एग्रीकल्चर मॉल
एग्रीकल्चर रिसर्च और सहूलत सेंटर, श्रिम्प फार्मिंग और ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबे मुतारिफ कराए। लेकिन किसान गंदम की इमदादी कीमत न मिलने, पेस्टिसाइड माफिया और पानी न होने से परेशान है। बजट आ रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि किसानों के लिए कोई रिलीफ पैकेज का बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले जो किसान है वो पिस चुका है, पेस्टिसाइड माफिया के रहम करम पर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से फसलें मुतासर हुई हैं। किसान का घर जो है उनकी फसल से ही चलता है, तो हुकूमत से मुतालबा यही है कि वो खादों का रेट है और स्प्रेयों का रेट एक तो कम करे, तो दूसरा अगर ये रेट नहीं बढ़ा सकते तो इसी का खाद स्प्रे का रेट भी कम कर दे। मौसमियाती तब्दीली और महंगे ज़रूरी मदाखिल ने किसानों की परेशानी में इजाफा किया है। डीजल, बिजली और खाद की कीमतों में इजाफा और आइंदा बजट में मुमकिना टैक्सेस से किसान पर मजीद बोझ पड़ेगा। जो बड़ी शर्त है IMF की तरफ से वो यही है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जाए, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो आम हारी है और आम किसान है वो डायरेक्ट उन पे असर पड़ सकता है। और इसी तरह से डीजल पे और पेट्रोल पे मजीद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाई जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत ने आइंदा बजट में इन किसान दोस्त स्कीमों को मजीद वसअत न दी और किसान दोस्त पॉलिसी ना अपनाई तो न सिर्फ ज़रूरी पैदावार मुतासर होगी बल्कि जनूबी पंजाब की माशी पसमानदगी भी मजीद गहरी हो जाएगी। जनूबी पंजाब का किसान आज भी पानी, बिजली, खाद और मार्केट तक रसाई जैसे बुनियादी मसाइल से दो चार है। हुकूमत को चाहिए कि आइंदा बजट में ज़रूरी शोबे को महज दावों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से सहारा दे। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। हाफिजाबाद में तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के दौरान टायर बर्स्ट होने की वजह से कार उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में निजी कॉलेज के लेक्चरार भी शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर से गोदा रोड पर तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया, जब तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के दौरान टायर बर्स्ट होने के बाद कार उलट गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में निजी कॉलेज के लेक्चरार भी शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और बहावलपुर में ईद के रोज़ वन व्हीलिंग करते हुए 3 मोटरसाइकिल्स आपस में टकरा गए। एक नौजवान मोटरसाइकिलिस्ट जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू कंट्रोल बहावलपुर के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नौजवान DHA की सड़क पर वन व्हीलिंग कर रहे थे। इस दौरान तीनों मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार 18 साल नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस अली बाकर नजफी, एडवोकेट जनरल पंजाब आमजद परवेज और सीनियर वकला ने शिरकत की। और हालिया पाक भारत जंग में सीज़ फायर कैसे हुआ? क्या ये फैसला भारत ने खुद किया या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से करवाया? भारत सीज़ फायर कराने के लिए किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकारी है। भारत इनकारी हो तो करे। डोनाल्ड ट्रंप तो अब तक कम से कम 9 मौके पर अपनी बात दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर उन्होंने ही करवाया है।